संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है। जयसेनाचारी अभी इसे मोक्षाधिकार ही मान रहे हैं। इसकी चर्चा अपन ने पहले की थी, लेकिन मैं जहाँ इसे कदम कदम पर देखता हूँ तो जयसेनाचार्य की मजबूरी मेरी समझ में आती है। एक ओर तो जयसेनाचार्य अमृतचंद्र के इतने दबाव में हैं क्योंकि उनके प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा थी। फिर 300 बरस पहले हुए थे, वे 300 बरस बाद वे क्या दबाव डालेंगे? ये दबाव डालने वाला दबाव नहीं, ये अपने अंदर की श्रद्धा का दबाव होता है। आज गुरुदेव किस पे दबाव डालेंगे? क्यों? अपनी श्रद्धा है ना उनके प्रति, उसका दबाव होता था कि उनने यहाँ मोक्षाधिकार समाप्त कर दिया, तो मैं कैसे कहूँ कि 320 गाथा तक है। तो उन्होंने लिख दिया मोक्षाधिकार समाप्त। फिर अंदर से लगा तो उन्होंने कहा ये जो 12 गाथाएं हैं ये तो हमें मोक्षाधिकार जैसी ही लगती हैं। तो उन्होंने इसमें कदम कदम में वो बात देखने में आती है। मैंने कल भी थोड़ा आपको इशारा किया था कि हम मोक्षाधिकार की शुरू की गाथाओं से अब याद करते हैं कि कहाँ से बात शुरू की थी और फिर कहाँ कहाँ आकर के वो कहाँ तक आए थे, और इस ये आगे की गाथाएं उसमें किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। कि उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हें दुधाकरण में लगाना चाहते हैं। दुधाकरण माने भेद विज्ञान, और स्वपर के में हम भेद करना चाहते हैं, स्वद्रव्य और परद्रव्य में। इन दोनों के बीच में वज्र की अत्यंता भाव के वज्र की दीवाल है। ये उस भाव की बात है। ये सब जुदे हैं इसमें। तो वो लाते लाते दुधाकरण कराते कराते और फिर वो यहाँ तक आ गए कि जीव जीव है अजीब नहीं, अजीब अजीब है जीव नहीं। क्या बात कर रहे हैं, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। इसमें क्या कहना कि जीव जीव है अजीब नहीं। वो नहीं कहते मैं हूं और तू है। क्या? ये सबसे बड़ी बात है, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की पहली गाथाओं में है। क्या कि जीव जीव है, जीव माने में और अजीब माने सारा जगत मेरे लिए। जब ये बात करते हैं आचार्य देव और उनके आधार पर लेके ज्ञानी जन, तो जगत के लोग कहते हैं वहां तो मैं तू हो रही। तो कितने कितने महान शब्द थे और हमने उन्हें कितना कितना विकृत कर दिया। अब मैं तू माने उत्कृष्ट कोटि की तत्व चर्चा है ना, भेद विज्ञान, दुधाकरण जो मोक्षाधिकार की बात है, यही तो कह रहे कि मैं हूं और तू है। इसमें झगड़े की बात कहाँ है? लेकिन इस जगत को कि वहां तो मैं तू हो रही है, जगत को इसमें झगड़ा दिखता है। अरे मैं तू हो जाए ना। ये तो उत्कृष्ट कोटि की तत्व चर्चा है ना, सपर भेद विज्ञान की बात। और वो ही यहां आकर आगे की गाथाओं में आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, इस पे आ गए। वो तो बहुत संक्षेप में निकाला। कौन सा? एकत्व ममत्व का निषेध तो किया बहुत संक्षेप में, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व को तो उन्होंने अमृतचंद्र ने कल गाथाएं ये वही लिखी कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, परद्रव्य मेरा कर्म नहीं है, मैं परद्रव्य का भोक्ता नहीं हूं और परद्रव्य मेरा भोग नहीं है। ये 12 गाथाओं में पूरी चर्चा इस बात की है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं
कि मैं हूं, तू है, ये फंडामेंटल रूप से सब स्वीकार कर लेते हैं, हैं? और मैं किसी का मालिक नहीं हूं और कोई मेरी संपत्ति नहीं है, ऐसा भी मान लेते हैं। लेकिन एक कर्ता भोक्तापन का मामला बहुत है। और जब भी जैसे नाचार्य वो अधिकार शुरू करेंगे ना, कौन सा सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार, भी तो चूल का कह रहे हैं, तो वहाँ मालूम 320 गाथा की बात तो बहुत सुनी होगी आपने, और 321-22 की क्यों नहीं देखते? क्या लिखा 321-22 में? इतना बड़ा चांटा मारा है किसे? अब मैं उस गाथा का ही अर्थ बता देता हूं, मुंह से मैं बोलना नहीं चाहता। क्या लिखा कि ये जगत कहता है कि विष्णु ने जगत को किया, और श्रवण जन कहें कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं, हृदय समिति पूर्वक चलता हूं तो 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं। आदान निक्षेपण समिति में 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं। प्रतिष्ठापना समिति में मलमूल क्षेपण में भी 6 काय के, तो कहते उन्हें जगत जन, उनमें और उन सिमरणों में क्या फर्क है? ऐसा नहीं कहा कि विष्णु को जगत का कर्ता मानने वाले, उनने कहा रक्षा पुरुष। रक्षा पुरुष जानते हैं, ये संस्कृत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। रक्षा पुरुष का मतलब क्या होता है? एक गली कूचे में घूमने वाले आदमी, माने सबसे छोटा नागरिक। छोटा माने जिसको कुछ अकल नहीं है, हैं? गलियों में घूमने वाले पुरुष रक्षा पुरुष। वो भी कहता है कि भगवान जगत की रक्षा करता है, तू कहता है मैंने 6 काय के जीवों की रक्षा की, तो तू ही भगवान बन गया। देखो गाथा पढ़ो भाई, 21-22 जरा सुना ढंग से, कौन बात बोलेगा? हाँ बोलो जरा, 321-322 में गाथा। हाँ बोलो बोलो, स्पीकर लेके बोलो, इसमें आनी चाहिए। गली में चलने वाले पुरुष को और वो श्रवण को, इन दोनों में से किसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। क्या दोनों को एक साथ तुलना करी है? क्यों ऐसा किया? अरे उनके सामने तो उनके शिष्य जो बैठे थे उन्हें ही समझाना था ना। मुख्य रूप से उनके श्रोता कौन थे? वो संघ में जो उनके शिष्यगण थे वो उनको ही समझाना था। कोई ऐसा नहीं समझे कि भाई ये आजकल के श्रवणों के लिए, उनके लिए कोई काय को कहेंगे, और जब वे नहीं कहेंगे तो हम क्यों कहेंगे? उनको तो हमें कुछ कहने लायक हम हैं ही नहीं, कर ही नहीं सकते, क्या कहें? वे तो अपने कुंदकुंदाचार्य देव, उनके सामने जो श्रवणों की सभा थी, सर्वोत्कृष्ट आचार्य थे ना, वो उनको कह रहे थे भाई कि तुम में और उस जगह रक्षा पुरुष में हमें दोनों को ही मोक्ष दिखाई नहीं देता। यदि तुम ऐसा मानते हो तो कैसा?
कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं, पर के तुम कर्ता बनते हो तो ये कर्तृत्व का निषेध इस लेवल तक जाकर करने वाले हैं। अब जब वो गाथाएं आती तभी उसका अर्थ बताना चाहिए था, लेकिन अब मेरे को तो आगे पीछे का माथा में घूमता रहता है ना, और अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं तो और ज्यादा यहाँ वहां का घूमता है माथा, आगे पीछे की गाथाओं का पाठ सुनता रहता हूं, करता रहता हूं। अभी कान तो काम कर रहे हैं, क्यों? फिर मन तो काम करेगा। तो वहां तक मैं कर्ता भोक्ता नहीं, ये गाथाएं चल रही। अभी अपन को कौन सी गाथा चलानी है? देखो 8 से 311 और 12-13 हो गई थी, 14-15वां गाथा चलानी है। अब 14वीं-15वीं गाथा पढ़ो पद्यानुवाद से। हाँ, अब वे उस बात पर ले आए हैं, अपने समय से ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, उसी को ले आ रहे हैं कि जीव जब तक प्रकृति निमित्तक परिणमन नहीं छोड़ता है, मैंने वो कर्म का उदय आएगा फिर करना ही पड़ेगा, हम क्या करें, ऐसी बात नहीं। वो तो कर्म तो निमित्त मात्र है। ये कर्म के उदय में 3 बातें बताई। कौन सा? अज्ञानी, मिथ्यात्वी और असंयमी। तो लिखा है ये प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होने वाली बात है। अभी ये जो संस्कृत टीका है, वो संस्कृत टीका में शांति जी ये 3 के साथ में एक कर्ता और जोड़ा है। 3 बातें हैं ना, कौन सा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और ऐसा जोड़ा कि मैं पर का करता। ये 4 प्रकार का अज्ञान भाव जब तक रहेगा तब तक ये संसार में भटकेगा। और फिर टीका में बिल्कुल हूबहू शब्द हैं कि जब यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से होने वाले परिणमन से मुक्त हो जाएगा, ये नहीं करेगा, तो ये अपने आत्मा के दर्शन से सम्यक दृष्टि, आत्मा के ज्ञान से सम्यक ज्ञानी और आत्मा के आचरण से सम्यक संयमी और आत्मा के अकर्तृत्व से अकर्ता सिद्ध होगा, ऐसा लिखा है। पढ़ो पढ़ो, टीका पढ़ो, टीका। स्व और पर के भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान नहीं होने से जब तक यह आत्मा अन्य के निमित्त भूत प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ता, तब तक स्व पर के एकत्व के ज्ञान से अज्ञानी है। स्व पर के एकत्व के दर्शन एकत्व सिद्धांत से मिथ्या दृष्टि है, और स्व पर की एकत्व परिणति से असंयत है, तथा अभी तक स्व और पर के एकत्व का अभ्यास करने से करता है। जब वही आत्मा स्व और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों के ज्ञान से बंध के निमित्त भूत प्रकृति स्वभाव को छोड़ देता है, तब स्व पर के विभाग के ज्ञान से ज्ञानी ज्ञायक है, स्व पर के विभाग के दर्शन से दर्शक है, और स्व पर की विभाग परिणति से संयत है।
तथा कभी स्वपर के एकत्व का अभ्यास न करने से अत होता है। देखो बोले ना 4 बातें हैं ना, बिल्कुल ये तो नहीं पढ़ते तो भी काम चलता था है? लेकिन वो बिल्कुल हुबहू आपको आचार्य अमृतचंद्र के शब्द ख्याल में आवे ना। अभी आप संस्कृत समझते हो तो मैं संस्कृत भी पढ़वा सकता हूँ, बिल्कुल एक एक शब्द कोमा फुल स्टॉप से ऐसा ही का ऐसा मिलेगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोक्षाधिकार की गाथाएं क्यों हैं, कि वहाँ दुधाकरण से शुरू किया था ना, अब अभी वही दुधाकरण चल रहा है। वो प्रज्ञा छेनी से होगा, फिर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, वही दुधाकरण चल रहा है। अब वो निमित्त तक लिखा ना कि प्रकृति के निमित्त से, वो प्रकृति का अर्थ मैंने कल बताया था विस्तार से, वो सांख्य के लक्ष्य से ये 4 प्रकार का जो बंध है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, उसमें प्रकृति शब्द का चुनाव उन्होंने, क्योंकि सांख्य भी प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने सांख्य मताओं ने आई जैनियों को समझाने के लिए ऐसा। वो ये कह रहे कि भाई कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, तू उस रागादिक का करता तो तू ही है कौन। अब ये अज्ञानी की बात है उत्तम चंद जी साहब, कैसे अज्ञानी की बात है कि लिखा ना मिथ्यात्वी, स्वात्मा के अदर्शन से मिथ्यात्वी रहता है तो अज्ञानी की हो गई। स्वात्मा के अज्ञान से अज्ञानी रहता है, और स्वात्मा के आचरण से के अभाव से असंयमी रहता है, और द्रव्य के कर्तृत्व परद्रव्य के कर्तृत्व से करता रहता है। तो इसमें स्वद्रव्य परद्रव्य के बीच में क्या भेद विज्ञान की बात की ना, और फिर वो उसको सत्वा सूत्र में और शास्त्रों में समझ ज्ञान शास्त्राणी मोक्ष मार्ग का कहा ना, तो वो मोक्ष मार्ग पे ही ले आए ना वहाँ अंत में, इसलिए वो मोक्षाधिकार है वो कहते हैं। चर्चा तो वही चल रही ना, बिल्कुल हूबहू टीका। ऐसी पिछली गाथाओं में भी पढ़ोगे तो टीका को अमृतचंद्राचार्य की एक बात है कि वो बिल्कुल भी एक एक शब्द भी नहीं पलटते हैं। अपने प्रशिक्षण शिविर में हम एक बात सिखाते हैं, अब लोग सिखाते कि नहीं सिखाते मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत सिखाता था, सिखाते ही होंगे, कि शब्द को परिभाषाओं में शब्द मत बदलो। शब्द बदलोगे तो बच्चे बहुत मिसगाइड होंगे। देखो 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, अब दूसरा दफे बोलो 6 द्रव्य के समुदाय को विश्व कहते हैं, क्या फर्क हुआ? समूह का होता है समुदाय का। अरे बच्चा तो मिसगाइड होता है, आप समूह लिखा तो समूह ही बोलो, ये कविता नहीं है। एक कविता में नए नए शब्द लाओ, एक दफे पानी बोलो, एक दफे जल बोलो, एक दफे तोय लिखो, एक दफे वाटर लिखो, क्योंकि शब्द का रिपीटिशन होगा तो उसमें दोष है काव्य में, और इसमें अध्यात्म में भक्ति में शब्द का रिपीटिशन गुण है। क्यों कि वो उससे बंधा रहे ना, वही अज्ञान अदर्शन, वही शब्दों के प्रयोग। अब 4-5 गाथा 8 गाथाओं को मिलान करके देखना, बिल्कुल एक सी टीका। अपन को याद रखने में भी बहुत सुविधाजनक है। वो ख्याल में आवे ना, तो एक की ख्याल में आ गई तो सब याद है मैं खत्म, और हमेशा के लिए याद, क्योंकि अपन ने रटी नहीं है ना, वो समझ कर अपने विवेक से निर्णय किया है कि नहीं। तो वो ये कहते हैं 4 चीजें पकड़ी इन्होंने, एक आदर्शन से स्वपर के, और एक बात और दी खास इसमें कि दोनों के लक्षणों को नहीं जानने की वजह से लिखी ना। और वहां भी यही बात की थी कि क्या करो, कि प्रज्ञा छेनी से क्या करो, कि अपने और पर के लक्षण जानो, और लक्षण से उनसे भिन्नता जानो। तो उन शब्दों को बराबर पकड़े हुए, स्व और पर की भिन्नता के अज्ञान से, और स्व और पर की भिन्नता नहीं होने के, जो भिन्नता के ज्ञान से, पर ये शब्दों का प्रयोग किया है। स्वलक्षणों पर लक्षण लिखा ना, और कैसे जानेंगे अपन लक्षण से जाने, तो पूरा मोक्ष हमारे बता दिया ना। सब पूछते हैं हम क्या करें साहब, हम क्या करें साहब, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय तो बहुत किया, कहाँ किया स्वाध्याय, ये इसे बोलते हैं स्वाध्याय। उसकी लक्षण से नक्की करो, ऐसे नक्की नहीं होगा
क्या ख्याल में आई ना? तो लक्षण से स्व और पर का भेद विज्ञान करो। अब एक बात पे और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं इसमें कि इसमें ये लिखा है कि स्व और पर का विवेक से, फिर इनको लिखा कि इनका वो करता नहीं है, फिर अगली अभी और आएंगी 2-3 गाथाएं, उनमें लिखा होगा भोगता नहीं है। फिर अंत में एक कलश आएगा, उसमें लिखा होगा कि इस तरह से आत्मा अकर्ता और अभोक्ता सिद्ध हुआ। फिर वो जो 19वीं और 20वीं गाथा है, 319वीं और 320वीं गाथा, तो उसमें क्या लिखा है कि ये भगवान आत्मा इनका एक द्रव्य करता नहीं है, भोगता नहीं है, लेकिन जानता है। और सबके नाम गिनाए फिर 18, 19, 17, 18, 19, 20, ये 4 गाथाओं का पाठ एक दफे करो तो आपको ख्याल में आएगा। पढ़ो, पद्यानुवादी पढ़ो अकेला। अकर्ता और अबोधक है, लेकिन इनको जानता है और कर्म फल को जानता है, कर्म को जानता है। अब इनको जानता सिद्ध किया है यहाँ, पर को जानता ही नहीं, पर को जानता ही नहीं कि सर्व सिद्ध ज्ञान अधिकार, सर्व सिद्ध ज्ञानी अधिकार तो पढ़ रहे हैं, मोक्ष अधिकारी तो पढ़ रहे हैं? कितना डंके की चोट लिखा है। ये सिलेक्टेड गाथाएं पढ़ने वालों की समझ में नहीं आएगा। ये तो कितना कितना क्लियर लिखा है। अभी उस दिन से आप पाठ कर रहे हो, अभी आपका ऐसा ध्यान जाता है इन पर कि कितनी दफे लिखा जानता जानता जानता, करता भोगता नहीं, जानता है करता, है ना लिखा। ये बात सिर्फ अभी 2 में चल रही है। कौन में? स्वपर भेद विज्ञान, और स्व में अपना द्रव्यगुण पर्याय, और पर में पर के द्रव्यगुण पर्याय हैं। इसमें रागा जी का भी अपना, वो कहते हैं कि इनको प्रभु जानता है। अभी थोड़ा सा आपको भ्रम खड़ा हो सकता है क्योंकि बंद एवं निर्जरा भी लिखा ना, लेकिन भाई साहब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये जो 7 तत्व हैं ये जीव भी होते हैं और अजीब भी होते हैं। वो तो हो गए नहीं होते। तो जैसे अभी आश्रम, तो कर्मों को आना भी तो आश्रम है, कर्मों का बंधना भी तो बंध है, कर्मों का रुकना भी तो संबर है, कर्मों का झड़ना भी तो निर्जरा है, और कर्मों का पूरी तरह समाप्त हो जाना भी तो मोक्ष है। तो इनका भी कर्ता नहीं है ये तो बताना है ना। तो अजीब का कर्ता नहीं है ये तो बताया। वो कहता नहीं रागादिक का कर्ता नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ जीव अजीब में भेद विज्ञान कर रहा है, अपनी पर्याय से भेद विज्ञान नहीं हो रहा है। यहाँ मुख्य रूप से उसको अजीब को लेना और गौण रूप से इसको भी लो तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो इन सबका जानता है, जानने का निषेध नहीं है। जानना तो आत्मा का स्वभाव है, उसका निषेध करोगे? अकेला स्व को जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्व और पर दोनों को जानने का आत्मा का स्वभाव है। सुपर प्रकाशक है भगवान आत्मा। केवली भी भगवान व्यवहार से जानते, व्यवहार से जानते। अरे केवली व्यवहार से जानते, केवली के व्यवहार नए होता है? ये तो नए से ही, नए तो श्रुत ज्ञान में होते हैं, उन्हें तो श्रुत ज्ञान ही नहीं, उन्हें तो केवल ज्ञान है।
उनने कोई निश्चय व्यवहार से नहीं जाना, ये तो हमने उनके ज्ञान पे निश्चय व्यवहार लगाए हैं अपने में। क्यों? स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार। पर को कोई काम करे तो व्यवहार कहते हैं, स्व का करे तो निश्चय कहते हैं। तो पर को जानना व्यवहार, स्व को जानना निश्चय। ये तो हमने लगाए हैं, उन्होंने लिखे तन्मय हो गए नहीं जानते। इसलिए तन्मय माने उपयोग की एकाग्रता नहीं, तन्मय माने ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक। ये हमने लगाए हैं ना। केवली भगवान तो निच्छद्र में देखे कि नहीं देखे, बोलो छद्र में जाने के नहीं जाने, और नहीं जाने तो उनके दिव्य ध्वनि में आए वो सच्चे के झूठे। छह की सिद्धि तो उनके ज्ञान के आधार पर ही करते हैं हम, हैं? अरे आलू के अनंत जीव उनने देखे कि नहीं देखे, और हमें बताए कि आलू मत खाना, हैं? बिना देखे कह दिए उनने, और वो बात झूठी है। और उसमें आता है जीवम दब्बम जनवर भेष वेण येण ने दिट्ठम। बिना देखे कह दे उनने, बिना जाने कह दिए। ये छद्र में तो उन्हीं ने बताए हैं हमारे लिए। बीच में चला था ऐसा एक आंदोलन नहीं जानने का। अब तो न मालूम कहाँ गधे के सींग पे से गधे के वैसे सींग गायब है, ऐसे गायब है। अब तो कोई बात नहीं करने वाला नहीं मिलता है, लेकिन प्रकरण आ जाता तो ये उसकी बात अपन को बतानी पड़ती। अब पढ़ो इन गाथाओं का पाठ, अब कल करोगे जो रहेंगे तो ये ध्यान से पढ़ना, फिर ये देखना कितनी तरफ दफे पर को आत्मा जानता है, करता भोगता नहीं आया है, ये गिनना। उत्तम चंद जी पहली गाथा से समय सार की 415 गाथा तक गिनो तो 1000 बार आया होगा। अब इसको ये नहीं दिखता है, वो एक आध जगह आ गया होगा, वो भी नए अपेक्षा से। वहां भी कोई निरपेक्ष नहीं कह दिया उन्होंने, नए अपेक्षा से कहा होगा। तो उस अपेक्षा को भी हम तो सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं ना। तो देखो ये जो अपना प्रकरण चल रहा है, अभी अपन जो जिन गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं वो गाथा 314 315वां है ना। जो क्या है कि जायेश पयदि अट्ठम चेदा नैव विमुच्यये, जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से परिणमन होना नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब? ये प्रकृति के निमित्त से माने नैमित्तिक भाव। नैमित्तिक भाव माने क्रोध आदि कर्म के उदय में क्रोध आदि रूप परिणमित होना बंद नहीं करेगा। माने मिथ्यात्व रूप परिणमित होना, अज्ञान रूप, अदर्शन रूप, असंयम रूप और कर्तृत्व रूप परिणमन होना बंद नहीं करेगा। जा एस पयदि अट्ठम चेदा नैव विमुच्यये अन्नानमयो हवे तावे, तब तक ये जीव अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि असंयमी, और मिथ्या दृष्टि है और असंयमी है। तीन है गाथा में, तो तीन ही बातें हैं, और टीका में 4 कर दी। वो अकर्ता और जोड़ दिया साथ में, क्योंकि वो अकर्ता भोक्ता की बात चल रही है। अभोक्ता और जोड़ देते तो 5 हो जाते, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन वो अभोक्ता तो अकर्ता में शामिल कर लेते हैं। उन्होंने अभी कहने वाले हैं जैसा तुमने कर्ता पे लगाया ऐसे ही भोक्ता पे लगा लेना। अपन लोग में भी कहते करे सो भोग है। यदि कर्ता होगा जिसका जिस नए से, उससे भोक्ता भी होगा, और जिस नए से कर्ता नहीं होगा उस नए से भोक्ता भी नहीं होगा। तो कर्ता के बारे में तुम्हारा निर्णय हो गया तो भोक्ता के बारे में भी हो जाएगा। तो बस असली एक मुद्दा कर्तृत्व का रह गया। ये कहना था कर्ता के नाम अधिकार में कर्तृत्व पे खूब किया, और उसके बाद में इसमें सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में और मोक्षाधिकार के अंत में भी वही बातें चल रही हैं। अब आगे जब जहाँ तक आएंगी, जहाँ की मैं समय पर बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये समय सार कम से कम पूरा हो जाए, है ना। यहाँ पर जब शांति जी इनकी क्लास लेते हैं ना जीवाधिकार की और कर्ता कर्म अधिकार की, तो मैं गारंटी से अपने घर पर जब यहाँ होता हूँ जयपुर में तो सुनता हूँ एक एक पंक्ति अपने 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 हित के लिए। कोई शांति जी गलत बोल रहे कि सही बोल रहे इसके लिए नहीं, वो तो परीक्षा कई दफे हो गई। क्यों? मैं एक बात और कहता हूँ, सुनो
कि आईएएस बनना हो, ऑफिसर कलेक्टर बनना हो, बड़ा बड़ा वो प्रधानमंत्री का सचिव बनना हो, तो आईएएस की परीक्षा एक बार होती है और एक बार इंटरव्यू होती है, और उसमें पास हो गए तो फिर सारी जिंदगी कोई प्रश्नवाचक नहीं लगाता। और हम पंडितों की ये हाल दुर्दशा है कि रोजीना हमें इतना सूली पे चढ़ना है, रोजीना। अब वो बात नहीं रही पंडित हुकुमचंद में जो पहले थी, अब वो मजा नहीं आता है क्या? अरे भाई जिस रफ्तार से वे बड़े हैं उस रफ्तार से तेरी उम्र तो बड़ी है ना, तो तेरा ज्ञान भी बढ़ना चाहिए था, तो तुझे मजा आता है? उसी रफ्तार से बढ़ता ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि रोज ही ना रिजल्ट आउट। आज तो तुमचंद जी का कठिन हो गया, आज तो तुमचंद जी का सरल हो गया। अरे भाई एक दिन परीक्षा ले लो और सर्टिफिकेट दे दो, चाहे फेल कर दो चाहे पास कर दो। ये रोजीना सूली पे क्यों चढ़ाते हो? आप किसका अच्छा रहा किसका बुरा रहा ये छोड़ो, तुम्हें जो समझना है वो समझ में तुम्हारी आया कि नहीं आया वो बात करो। बोलो सच्ची बात क्या है? मुझे पता नहीं है कितना बजे शुरू किया था, कब खत्म करना है। देखो देखो बोलो, भोक्तायम न स्वभावो से, बोलो संद। इसका जो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है मेरा, मुझे इसकी पंक्ति पंक्ति याद है, मैंने पूरा बता दिया जो बताना था इसमें, इसलिए मैं कहता हूं अब एक कलश पढ़ो। अब ये इसको देखना है ना, एक कलश है 196 और इसके पीछे एक कलश निकल गया है, कौन सा है? 194। अब इन दोनों कलशों को मिला के देखो आप, बिल्कुल नकल मारी है, जैसे परीक्षा में नकल मारते हैं ना, बिल्कुल थोड़ा सा पलट दिया है तुमसे नहीं। देखो देखो तुम आपस में देखो जरा, संस्कृत का देखो, हिंदी का देखो। हमारा दुर्भाग्य में दोनों कलश एक साथ देखने का मौका ही नहीं मिलता। जिस दिन ये पढ़ते उस दिन वो नहीं पढ़ते, क्योंकि हम दो श्लोक तो एक साथ पढ़ नहीं सकते। है ना? देखो पढ़ो दोनों छंद, हिंदी के पढ़ो दोनों, देखो दोनों पढ़वा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, मैंने अनुवाद में भी वही बिल्कुल वही पद्धति रखी जो अमृतचंद की, एक शब्द को यहाँ वहां नहीं किया। समझ में ना क्या? वो जो उन्होंने कर्ता पे घर समझाया था, यहाँ वही भोक्ता पे समझाया। अभी वहां पर भोक्ता को उदाहरण बनाया था और कर्ता को सिद्धांत। यहाँ कर्ता को उदाहरण बनाया और भोक्ता को सिद्धांत। वहां कहते जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं तैसे कर्तृ स्वभाव, यहाँ कहते जैसे कर्तृ स्वभाव नहीं तैसे भोक्तृ स्वभाव। वहां कहा कर्तापन अज्ञान से ज्ञान अकारक भाव, और यहाँ का भोक्तापन अज्ञान से और ज्ञान अभोक्ता भाव, अज्ञान अभोक्ता भाव। बिल्कुल वही की वही बात कही ना, यानी जो हम कर्ता कर्म के बारे में डिसीजन करके आए हैं वही बात तुम इसे भोक्ता भोग्य के भाव पर लगा लेना। अब क्या रह गया इसमें जो और लंबा व्याख्यान करना हो, इसलिए मैं अब कल अगली गाथाएं पढ़ूंगा। कौन सी? अज्ञानी जो गाथा है जो 316 ये पढ़ूंगा।
कोशिश करता हूँ कि 320 तक पहुँचे। वो 320 के बाद का मामला है, वो तो फिर मैं बाद में ही करूँगा, अभी नहीं हो सकता। लेकिन इतने ज़्यादा माल इधर है नहीं, वही है, इसलिए अपन 320 तक गाथाओं तक पहुँच सकते हैं। नहीं तो 18 तक तो गारंटी से पहुँचेंगे। चलो।